Good morning, everyone. Welcome to WowOS. So, before we start our editorial session, this is our Telegram channel. Those who want to join our Telegram channel can join. Here we are providing regular updates on editorial, and we'll be bringing some new initiatives like Vision Monthly Magazine summary along with their videos, then prelims test series summaries of Vision and mains test series summary of Vision. So you can stay updated with our Telegram channel. Okay. चलिए एडिटोरियल जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं. So basically, there are not many things which needs to be covered in the editorial for prelims or mains point of view. Just one, I'll tell you one definition. If you want, you can skip the session after that. So there is a term named core inflation. Core inflation is the one which does not include food and fuel inflation. Why it does not include food and fuel inflation? Because these are highly volatile in price. Okay. So headline inflation minus food and fuel inflation is known as core inflation. That's it, guys. Those who want to leave the session, they can leave it now. चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट. गुजरात मॉडल बीजेपी के ऊपर है. ठीक है. भूपेंद्र पटेल को बोला गया है कि भैया कब तक मोदी जी की उंगली पकड़ के चलते रहोगे. उसके बाद इन्होंने ये बताया कि गुजरात में जो है प्रोस्पेरिटी तो आई है लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है. ये खत्म. अब अटैक ऑन द लास्ट बैटन द जुडिशियरी. अब देखिए किन्होंने लिखा है. अजीत प्रकाश शाह, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एंड मद्रास हाई कोर्ट के और चेयरमैन रह चुके हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के. जुडिशरी की बात चल रही है. एक लॉ मैन ने लिखा है. तो बेसिकली ये जो है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे उंगली की जा रही है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा उसके बारे में लिखा हुआ है. कुछ खास इसमें है नहीं. थोड़ा थोड़ा करके मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ क्या लिखा हुआ है. पहली चीज इन्होंने यहाँ से शुरुआत की कि भैया सबसे पहले ऊपर इन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जो है इन्होंने ये बार बार बोल रहे हैं कि जो आपका कोलिजन सिस्टम है वो सही नहीं है. वो तो ये खत्म. यहाँ पर इन्होंने बताया कि शुरुआत की थी इंदिरा गांधी के टाइम पे भी क्या क्या हुआ था, कैसे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी. उसके बाद रिपेयर फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, मतलब उस टाइम पे तो इवन गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड इन द रिपेयरिंग ऑफ जुडिशरी. ठीक है. उसके बाद अब फिर से चालू हो गया वही सब कि अंडरमाइन एंड डिस्क्रेडिट द जुडिशरी. ठीक है. यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया. इसके बाद पैरेलल्स ड्रॉ किया इंदिरा गांधी के उससे. ठीक है. कैन बी ड्रॉन विथ इलेक्टेड ऑटोक्रेसी वेयर इलेक्टेड गवर्नमेंट यूज द वेरी इंस्टीट्यूशन इंटीग्रल टू डेमोक्रेसी टू किल डेमोक्रेसी इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय सिविल लिबर्टीज. अब ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे लोकपाल कहाँ है किसी को नहीं पता, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बिल्कुल डॉर्मेंट है. ठीक है. इस तरीके से उन्होंने कई सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन वगैरह, इनकी बात की कि ये सब भी जो है आज की डेट में कुछ काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. जो भी इंस्टीट्यूशन विजिलेंस का काम करता है सारे डॉर्मेंट पड़े हुए हैं. ठीक है. अब देखिए रिसर्जेंट जुडिशरी. अब हुआ क्या, इनका ये कहना था कि देखिए जब एनजेएसी को ड्रॉप किया 2015 में, उसके बाद जो चीफ जस्टिस वगैरह आए थे बहुत माइल्ड थे. दीपक मिश्रा वगैरह थे, फिर ऐसे बोबडे थे. ये सब के टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. लेकिन फिर जब एनवी रमन्ना आए, यूयू ललित आए, डीवाई चंद्रचूड़ आए, ठीक है, तो इनको लगा कि नहीं ये तो मतलब कि अगेंस्ट गवर्नमेंट भी जाने का वो मादा रखते हैं. तो अचानक से फिर ये जो इशू है दोबारा से सामने आ गया. ठीक है. D.Y. Chanchun, the court is being more assertive and speaking in non-aligned and confident voice. The executive seems to have recognized that judiciary is the last baton and final protector of civil liberties, which it must overcome to claim its position as the most powerful entity in India. बाकी सिविल लिबर्टी के जो एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट्स थे उन्हें तो इन्होंने डॉर्मेंट कर दिया. अब इनको लगा कि यार ये अकेला बचा, इसे भी खत्म कर दो. ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा हूँ. ठीक है. एनजेएसी लॉ कुड हैव फिक्स्ड दिस प्रॉब्लम. ठीक है. अब एनजेएसी लॉ में जो है इनका ये कहना है कि कोर्ट चाहता था कि उसको लेकर के आना, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो एडमेंट थी कि नहीं अगर आएगा तो जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही आएगा, वरना आएगा ही नहीं. तो नहीं आया. ठीक है. इसके बाद इन्होंने बोला एग्जिस्टिंग कोलिजन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड. ठीक है. और डीवाई चंद्रचूड़ जो है उनके पास 2 साल का टेन्योर है, तो कि ये जो है कोलिजन सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. ठीक है. और मोर अकाउंटेबल भी बना सकते हैं. बस इतना ही था इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए आगे देखते हैं.
ये हेडलाइन इन्फ्लेशन कल हमने पढ़ा था कि 6% के नीचे चला गया, लेकिन ये कहा गया ड्रास्टिक डिक्लाइन मेनली बिकॉज ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड प्राइसेस जैसे वेजिटेबल का सबसे ज्यादा कम हो गया है, लेकिन मिल्क वगैरह का जो है बढ़ा है दाम। ठीक है, तो ये जो बहुत ज्यादा इराटिक होता है। तो अपन ने अभी पढ़ा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है कम नहीं हो रहा, इसके लिए एक टर्म यूज किया है यहाँ पर, कोर इन्फ्लेशन विच excludes food and energy prices and whose stickiness RBI governor Shashikant Das warned of in the latest monetary policy review is up to, मतलब देखिए कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ है, वो भी क्यों कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है वेजिटेबल्स के प्राइस कम होने के कारण हुआ है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मंथली डेटा है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और आर्टिकल है, कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स फॉरेस्ट राइट्स। अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहां पर आप हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आप वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं लाइक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां पर वो गलती से चले जाते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने लकड़ी काट ली, ठीक है, किसी छोटे मोटे जानवर को मार दिया खाने के लिए, ठीक है, इवन मछली को मार दिया खाने के लिए, तो उन चीजों के चलते उनको जेल हो जाती है। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा जो आपके फॉरेस्ट विभाग वाले हैं इन लॉस का गलत फायदा उठाते हैं एंड दे एक्सटॉर्ट देम, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, बिकॉज क्या है कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज करना, लाइक फिशिंग करना, इवन कुछ भी करना, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, एंड हु आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ दैट, मेजॉरिटी ऑफ द problems are faced by scheduled tribes, okay, who are the regular dwellers of those forests। ठीक है, इसके अलावा इस आर्टिकल में भी कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार हम जो है फ्रंट पेज देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वैसे कुछ खास वहां पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, चाइनीज ट्राई टू चेंज एलएसी स्टेटस को। अब राजनाथ जी ने कहा कि भैया एलएसी में जो है ना चाइना वाले अंदर घुसाए थे, पीपल लिबरेशन आर्मी वाले ब्लेम कर रहे हैं इंडिया वाले अंदर घुसाए थे। इसके अलावा इसमें कुछ काम का नहीं है। SC judge recuses herself from hearing Bilkis Baно's petition। ये भी खत्म, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो पहले वहां की हाई कोर्ट रह चुकी है आपकी गुजरात की, इसलिए वो उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को। ठीक है, अब ये भी काम का नहीं है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी घूमने चले गए थे। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट्स इनएडिक्वेट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैग्ड, ये भी गया। इंटरनेशनल ट्रेवल येट टू शेक ऑफ पेंडेमिक ब्लूज बट स्टूडेंट्स गो अब्रॉड इन द रिकॉर्ड नंबर। बस इतने ही काम का, और कुछ काम का नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, इतना ही आज का न्यूज़पेपर में। सो विल मीट टुमारो अगेन, टिल दे गुड डे, हैप्पी लर्निंग।